हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 27 जून 2025 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता। तो नशीली दवाओं और दुरुपयोग के अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जून। अब बात देश की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट देश का रिवीजन कर लेते हैं। 1 जून तो विश्व दूध दिवस मनाया जाता, 2 जून तो इटली धर्तता दिवस मनाया जाता, 3 जून तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता, 4 जून तो आत्मीयता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता, 5 जून तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता, 6 जून तो विश्व तीर्थ दिवस मनाया जाता, 7 जून तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता, 8 जून तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता, 10 जून तो राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया जाता, 11 जून तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता, 12 जून तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता, 13 जून तो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम जागरूकता दिवस मनाया जाता, 14 जून तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता, 15 जून तो विश्व पवन दिवस मनाया जाता, 17 जून तो विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता, 19 जून तो विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता, 20 जून तो विश्व सारथी दिवस मनाया जाता, 31 जून तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया जाता, 22 जून तो विश्व वर्षा दिवस और 23 जून तो विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता। तो ये थे अभी तक मनाए गए जून के सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी स्थापित किया गया केरल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केरल अब भारत के पहले तितली अभ्यासारण्य का घर बन गया। तैनूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभ्यासारण्य का नाम बदलकर अब अरलम तितली अभ्यासारण्य रख दिया गया। यह देश में अपनी तरह ही पहली पहल है जो पश्चिमी घाट की हरियाली में फैले 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ 266 से अधिक तितलियां प्रजाति को संरक्षित किया गया, जिनमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं। तो ये थी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समरीन सहयोग के लिए समझौता किया। तो भारत ने समरीन सहयोग के लिए समझौता किया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में NATO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया। NATO तो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ है नीदरलैंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। 24 व 25 जून 2025 तो NATO शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार नीदरलैंड में हुआ। यह ऐतिहासिक सम्मेलन द हैंड स्टेट वर्ल्ड फोरम में संपन्न हुआ। सन 1949 में NATO की स्थापना के बाद यह पहला अवसर था जब नीदरलैंड ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस आयोजन में 32 सदस्य देशों और राष्ट्रीय साझेदारों के करीब 35 राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार प्रमुख शामिल थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का पहला $30 मिलियन का ब्रांड कौन बन गया। तो ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का पहला $30 मिलियन का ब्रांड बन गया है टाटा ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टाटा ग्रुप। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2025 के अनुसार टाटा समूह ने 30 अरब का आंकड़ा पार कर 31.6 अरब की ब्रांड वैल्यू के साथ नया इतिहास रच दिया। भारत के टॉप 5 ब्रांड वैल्यू में नंबर 1 पर है टाटा समूह 31.6,
इन्फोसिस है 16.3 नंबर 2 पे, HDFC है नंबर 3 पे 14.2 और LIC है नंबर 4 पे और एयरटेल है नंबर 5 पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना तो मंजूरी दी? शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना तो मंजूरी दी, तो ये मंजूरी दी है महाराष्ट्र ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के CM है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर है CP राधाकृष्णन। अब महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। टेयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। महाराष्ट्र के कराड़ शहर ने 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंध हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास डस्टलेट पूरे में हुआ है। प्रवीण परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में खुलदाबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, भारत की पहली क्वांटम कम्युनिटी वैली तो किस शहर में लॉन्च किया गया? तो भारत की पहली क्वांटम कम्युनिटी वैली तो लॉन्च किया गया अमरावती में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमरावती। अब बात अमरावती की हुई है तो अमरावती के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और आंध्र प्रदेश के CM है N चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं S अब्दुल नाजिर और आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 तो इतना आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया। भारत का पहला क्वांटम कम्युनिटी गांव अमरावती में स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य दरीबी P4 का पहल का शुभारंभ किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तिरुपति में 1000 करोड़ के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर ऑपरेशन बहाली शुरू किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर ऑपरेशन बहाली शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उधमपुर। अब बात जम्मू कश्मीर की हुई है तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के CM है उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के गवर्नर है मनोज सिन्हा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई? तो अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई है वियतनाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। अब बात वियतनाम की हुई है तो वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम की कैपिटल है हैनोई और वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डॉन और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फैम मिन चिन। फैम मिन चिन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश की महिलाओं में एक नए रक्त समूह की खोज की गई? किस देश की महिलाओं में एक नए रक्त समूह की खोज की गई? तो ये खोज की गई फ्रांस की महिलाओं में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। अब बात फ्रांस की हुई है तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल माक्रोन। चलिए फ्रांस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइट जेट खरीदने के लिए समझौता किया। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। दिलासीलिन इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना है। तो ये थी फ्रांस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये आत्मकथा
सेतर धवन ने ली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेतर धवन। अब बात इंपोर्टेंट बुक्स की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में जान लेते हैं। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट ट्रांसलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। PS रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिलासाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन हुआ। वरुण सोयरी का द न्यू लियोन सबरतर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक लिखी गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग 26 जून 2025 को देहरादून में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देहरादून। अब बात देहरादून की हुई है तो देहरादून के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस दिन तो नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। तो 30 दिन तो नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। तो यह है 8 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 अगस्त तो नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। चलिए इसके बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। बांग्लादेश ने बुधवार तो 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया, जो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्ष इसी दिन नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूसुफ ने अंतरिम नेता के रूप में शपथ ली थी। छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार गिर गई थी। 3 दिन के बाद यूसुफ ने मुख्य सलाहकार के तौर पर सरकार का नेतृत्व करने की शपथ दिलाई गई थी। अब बात बांग्लादेश की हुई है तो बांग्लादेश के बारे में भी जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई। किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई। तो ये पहचान की गई चीन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन। चलिए इसके बारे में भी फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। चीन के यूनान प्रांत में वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों की किडनी में 2 नए हैप्पीनेस वायरस की पहचान की, जो इंसानों में जानलेवा, निपा और हाइड्रा वायरस जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकते। ये वायरस मस्तिष्क में सूजन और गंभीर श्वसन संक्रमण का कारण बन सकते, चूंकि ये वायरस किडनी में पाए गए हैं। अब बात चीन की हुई है तो चीन के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। चीन की कैपिटल है बेजिंग और चीन की करेंसी है चीनीज यान और चीन के प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग। चलिए चीन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन देश हाइड्रोजन के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। एयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। यूएस की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की 12वीं रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा। तो ये थी तो चीन के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क के सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें और सेशन के बारे में अपनी राय जरूर बताया करें। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है और जीते जीएस एनटीपीसी ग्रुप डी की क्लास इवनिंग में 5:30 पे होती है। मेरी सारी क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 5:30 PM पे एनटीपीसी और ग्रुप डी के जीते जीएस में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।